वेलकम टू स्टडी चैनल। मेरा नाम है मोहम्मद कैसर। बात करेंगे दोस्तों एलटी ग्रेड नई शिक्षक भर्ती के संबंध में लेटेस्ट अपडेट की। काफ़ी छात्र पूछ रहे थे कि एलटी ग्रेड के बारे में कुछ बताइए। टीजीटी पीजीटी की तो आपको लगातार अपडेट दी जाती है, लेकिन आज बात करेंगे हम लोग एलटी की। तो कल बहुत सारे छात्र पहुंचे हुए थे यूपी पीएससी पर, उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग पर। कल शिक्षक दिवस भी था। छात्रों ने ये मांग की कि शिक्षक भर्ती का विज्ञापन निकाला जाए एलटी ग्रेड का, जैसे प्रवक्ता का। जब आपको इसका अधियाचन मिल गया है तो फिर अब दिक्कत क्या है, समकक्ष अर्हता वाला मामला भी हल हो गया है। तो कल बताया गया यूपीपीएससी के द्वारा कि जो समकक्ष अर्हता का मामला है वो पूरी तरीके से क्लियर नहीं हुआ है, और जो समकक्ष अर्हता का विवाद है, जो गाइडलाइंस हमें मिली हैं शासन की तरफ से, उसे माध्यमिक शिक्षा नियमावली में पहले शामिल करवाना होगा, तब जाकर आपका विज्ञापन जारी होगा। तो एक नया यहाँ पर अपडेट निकल कर आई है कि गाइडलाइन तो मिल गई है यूपीपीएससी को, लेकिन वो जब तक माध्यमिक शिक्षा नियमावली में शामिल नहीं होगा तब तक विज्ञापन नहीं आएगा। आप देख रहे हैं कि यूपीपीएससी की अन्य भर्तियां आ रही हैं। इसी महीने एपीएस की भर्ती आएगी, अगले महीने आरओ की भर्ती आएगी। यहाँ पर भी समकक्ष अर्हता का मामला था, लेकिन वो क्लियर हो गया, और एलटी वाली में मामला अभी लटका हुआ है। तो जहाँ पर शिक्षक भर्ती की बात आती है वहाँ पर बहुत सारे मामले लटक जाते हैं, क्योंकि शिक्षक भर्ती में बहुत सारी नियमावलियाँ होती हैं। अब ये जो अर्हता वाला मामला है, अब ये माध्यमिक शिक्षा नियमावली में ऐड होगा, तब जाकर विज्ञापन जारी होगा। तो ये एक समस्या है, और इसको सॉल्व करेगा शिक्षा निदेशालय। अब यूपीपीएससी के हाथ में यहाँ पर कुछ चीज़ बचा नहीं है। तो छात्र बहुत ही जल्द शिक्षा निदेशालय जाएंगे, वहाँ पर शिक्षा निदेशालय के अपर राजकीय से मुलाकात करेंगे और फिर अपनी मांग को रखेंगे, और छात्र ये मांग करेंगे कि जल्द से जल्द इस मामले को हल किया जाए और पत्र यूपीपीएससी को दिया जाए, जिससे कि सारा ये चीज़ हल हो सके और विज्ञापन निकल सके। तो ये तो रही लेटेस्ट अपडेट नए विज्ञापन को लेकर। लगभग 6000 पदों का एलटी ग्रेड का अधियाचन यूपीपीएससी को मिला हुआ है। अधियाचन मिले काफ़ी समय हो चुका है। अपडेट ये भी है कि 2500 और पदों का अधियाचन आ गया है शिक्षा निदेशालय। तो लगभग 8000 या 8500 के आसपास नई एलटी ग्रेड शिक्षक भर्ती का विज्ञापन जारी हो सकता है। कब तक विज्ञापन आएगा तो अभी कुछ भी कहा नहीं जा सकता है। मान के चलें ये पूरा सितंबर और अक्टूबर महीना तो अब लग जाएगा, क्योंकि कुछ नई चीज़ें अब इसमें ऐड हो गई हैं। नवंबर दिसंबर तक आप एक्सपेक्ट कर सकते हैं कि नई एलटी ग्रेड शिक्षक भर्ती का विज्ञापन आएगा। एक विज्ञापन दोस्तों आना 100% तय है, क्योंकि अधियाचन प्राप्त हो गया है और समकक्ष अर्हता पर भी लगातार काम जारी है। स्नातक की समकक्ष अर्हता बिल्कुल क्लियर हो गई है, लेकिन अब एलटी में क्या है कि बीएड वगैरह भी होता है, और माध्यमिक शिक्षा नियमावली का भी यहाँ पर ध्यान रखना है। इस वजह से इसमें डिले हो रहा है, लेकिन विज्ञापन एक इस साल जरूर आएगा, ये मेरा मानना है। एलटी ग्रेड के शिक्षक कौन होते हैं, कहाँ पढ़ाते हैं? तो ये शिक्षक होते हैं राजकीय विद्यालयों के। एलटी ग्रेड वाले क्लास 9-10 में पढ़ाते हैं, और जो लेक्चरार की भर्ती होती है, जीआईसी लेक्चरार, गवर्नमेंट इंटर कॉलेज का लेक्चरार या प्रवक्ता, ये 11वीं 12वीं के शिक्षक होते हैं। ये भर्ती यूपीपीएससी से होती है, ये आप समझते रहिएगा। नए आयोग का इससे कोई लेना देना नहीं है। राजकीय की भर्तियाँ पहले की तरह यूपीपीएससी से होती रहेंगी। पदों की संख्या मैंने बताया लगभग 8 से 8500 के आसपास हो सकता है। योग्यता पर डिस्कस कर लेते हैं। काफ़ी लोगों को योग्यता को लेकर कन्फ्यूजन रहता है। तो एलटी ग्रेड की योग्यता आप मानकर चलें ये बिल्कुल इक्विवेलेंट है टीजीटी के। तो जो टीजीटी की एलिजिबिलिटी है वही यहाँ पर भी लगती है। टीजीटी के जो शिक्षक हैं वो एडेड माध्यमिक विद्यालयों में नियुक्त होते हैं। अभी तक ये भर्ती उत्तर प्रदेश माध्यमिक शिक्षा सेवा चयन बोर्ड से होती थी, लेकिन अब ये नए आयोग से होगी। तो एलटी ग्रेड की योग्यता पर ही बात करते हैं। यहाँ पर एज लिमिट 21 से लेकर 40 साल होता है। सबसे बड़ा अंतर टीजीटी और एलटी ग्रेड में एज को लेकर है। टीजीटी में कोई भी अपर एज लिमिट नहीं होती है, लेकिन यहाँ पर 40 साल की अपर एज लिमिट है अनरिजर्व कैंडिडेट के लिए। बाकी रिजर्वेशन जिसको मिलता है तो अपर एज लिमिट में वो रिलैक्सेशन आपको मिल जाएगा। योग्यता क्या है, मिनिमम क्वालिफिकेशन क्या है, तो ग्रेजुएशन आपका होना ही होना चाहिए। संबंधित विषय में आपका स्नातक होना चाहिए, यानी कि जिस विषय से आप आवेदन करने वाले हैं आप वो विषय अपनी ग्रेजुएशन में पढ़े हों कम से कम 2 साल तक। जरूरी नहीं है कि आपने 3 साल तक पढ़ा ही हो, ठीक है। और एक सब्जेक्ट की अगर आप चलना चाहते हैं सब्जेक्ट कॉम्बिनेशन, तो मैं इस पर एक अलग से पूरा डिटेल वीडियो बना सकता हूं। तो यदि आप कहेंगे तो मैं इस पर बना दूंगा वीडियो, क्योंकि नहीं तो ये वीडियो काफ़ी लंबा हो जाएगा, क्योंकि सब्जेक्ट कॉम्बिनेशन हर विषय का कुछ ना कुछ अलग होता है। लेकिन आप ये मानकर चल रहे हैं मोटी मोटा कि ग्रेजुएशन में आपने वो सब्जेक्ट पढ़ा हो और आपने बीएड किया हो। डीएलएड वगैरह बीटीसी यहाँ पर एलिजिबल नहीं होता है। सिर्फ और सिर्फ बीएड ही एलटी ग्रेड की शिक्षक भर्ती में शामिल हो सकता है। एग्ज़ाम पैटर्न अभी तक इसमें ये था कि सिर्फ एक एग्ज़ाम होता था, बस एक एग्ज़ाम हुआ, अच्छा पेपर हुआ, नौकरी आपकी लग गई। कोई इंटरव्यू नहीं था, कोई मेंस वगैरह नहीं था, बस एक एग्ज़ाम था। लेकिन इस बार खबर निकल कर आई है कि प्री और मेंस देखने को मिलेगा। इंटरव्यू इस बार भी नहीं होगा, पहले भी नहीं था, अभी भी नहीं होगा। एलटी ग्रेड में यानी 9-10 का
जो शिक्षक होता है। तो इंटरव्यू नहीं होगा, ये खबर निकल कर आई है, लेकिन प्री मेंस हो सकता है। ऐसा यूपीपीएससी के अध्यक्ष साहब का बयान आया था, कुछ समय पहले बयान आया था, और उन्होंने ये कहा था कि हम अब किसी भी भर्ती को एक स्तर पर नहीं कराएंगे, यानी कि अगर एक एग्ज़ाम है तो उसमें इंटरव्यू जरूर होगा, यदि इंटरव्यू नहीं है तो प्री मेंस जरूर होगा। तो यहाँ से ये भी साफ हो रहा है कि एलटी ग्रेड में इंटरव्यू तो नहीं होगा, ये क्लियर है। तो प्री मेंस यहाँ पर हो सकता है। बाकी इसको लेकर अभी 100% कोई ऑफिशियल न्यूज़ तो नहीं है, लेकिन चांसेस इसी के ज़्यादा हैं। अब प्री में क्या पूछा जाएगा, मेंस में क्या पूछा जाएगा, अभी नहीं कुछ कहा जा सकता है। पहले जब एक एग्ज़ाम था तो जीएस प्लस आपका सब्जेक्ट आता था, वही टीजीटी पीजीटी में सिर्फ और सिर्फ सब्जेक्ट आपका पूछा जाता है। तो एलटी और टीजीटी में एक अंतर ये भी था एग्ज़ाम को लेकर। हो सकता है प्री मेंस में ये जीएस पूछ लें और मेंस में आपका सब्जेक्ट पूछें, या प्री में जीएस प्लस सब्जेक्ट का कुछ पार्ट और मेंस में सिर्फ और सिर्फ सब्जेक्ट। तो कुछ इस तरीके से आपका पेपर सेट होगा, लेकिन अभी इसको लेकर कोई क्लैरिटी नहीं है, थोड़ा सा इंतज़ार करना होगा इसके लिए। बाकी 4600 पे ग्रेड की नौकरी है, सैलरी काफ़ी अच्छी खासी होती है एलटी ग्रेड की और टीजीटी की, और पीजीटी और जीआईसी लेक्चरार जो प्रवक्ता पद है वो 4800 पे ग्रेड की नौकरी होती है। बाकी इसके अलावा कोई और डाउट हो, कोई सवाल हो तो आप हमसे पूछ सकते हैं कमेंट सेक्शन में। मैं पूरी कोशिश करूंगा आपके सभी सवालों का जवाब देने का। नई भर्ती को लेकर कोई आगे अपडेट मिलती है, कोई सूचना मिलती है तो मैं पूरी कोशिश करूंगा कि लेटेस्ट और ऑथेंटिक इन्फॉर्मेशन आपको समय समय पर दिया जाए। बहुत बहुत शुक्रिया, आपने वीडियो को लास्ट तक देखा। यदि आपने हमारे चैनल को अभी भी सब्सक्राइब नहीं किया है तो ज़रूर कर लें, इसी प्रकार की इन्फॉर्मेशन यहाँ पर दी जाती है। बहुत बहुत शुक्रिया, थैंक्स फॉर वॉचिंग।